हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट कोरियन ड्रामा जिसका नाम है माय मैन इज क्यूपिड। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सोंगयोन है। हम उसके हाथ में गन देखते हैं जो एक आदमी पर टारगेट कर रहा था। दरअसल वो आदमी अपनी पहली ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था और जैसे ही वो लड़की को बाय करता है वो काफ़ी शाय भी फील करता है। तभी वो लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे सेकंड ब्लाइंड डेट के लिए भी पूछ सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो ये कर ही नहीं पाता और वहाँ से हमारा हीरो यानी कि सोंगयोन उस पर शूट कर देता है और तब हमें पता लगता है कि उसमें कोई भी बुलेट नहीं थी। दरअसल वो तो एक एरो था यानी कि लव एरो। अब सोंगयोन उस लेडी पर भी शूट कर देते हैं। अब उन एरो के इफेक्ट से वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। ये देखकर सोंगयोन तो काफ़ी खुश हो रहा था। तब हमें पता लगता है कि हमारा हीरो एक क्यूपिड है यानी कि लव फेयरी। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रखा है यानी कि काफ़ी गंदा हुआ था। और वहाँ पर हम उसकी तरह 2 और क्यूपिड्स को देखते हैं जहाँ पर एक डॉगी भी मौजूद था। दरअसल वो डॉगी भी एक क्यूपिड ही था जो बीच बीच में इंसानी रूप में भी आ सकता था और उस क्यूपिड का नाम डोंगिल है। फिर हम देखते हैं कि सोंगयोन यहाँ पर सबके लिए डिनर तैयार करता है और सभी खाने पर बैठ गए थे, जहाँ पर वही दोनों क्यूपिड्स तो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुम अच्छे से एरो शूट नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। और यहाँ पर हमें पता लगता है इनकी बातों से कि उनके पास एक गोल्डन एरो है जो अगर पूरा गोल्ड में नहीं बदला तो वो यहाँ पर फंस जाएंगे, वो अपनी दुनिया में नहीं जा सकते। तभी वो दोनों गुस्से में सोंगयोन की तरफ देखने लगते हैं। इसका मतलब सोंगयोन ही रीज़न है जिसके कारण वो यहाँ पर फंस चुके हैं। फिर हमें 500 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगिल अपने क्यूपिड रूम में अपने एरो के साथ खड़ा हुआ था और वो वहाँ पर सोंगयोन पर ही वार करने वाला था। जैसे ही वो अपने एरो को छोड़ता है तो सोंगयोन उस जगह से हटकर एक लड़की के पास भागकर जाता है क्योंकि उस लड़की पर रियल एरो शूट किए गए थे। उस लड़की को तो बचा लेता है लेकिन एरो सोंगयोन को लगने के कारण उन सभी के पंख यानी कि उन सभी के फेरिस अब पत्थर में बदल जाते हैं और डोंगिल भी तभी डॉग में बदल चुका था। तभी अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पर सोंगयोन सबसे माफ़ी मांग रहा था और इसके बाद वो खाने की प्लेट्स भी साफ करता है और अपने डॉग को भी घुमाने के लिए ले गया था यानी कि डोंगिल को। वहीं रात के समय हम उन दोनों क्यूपिड्स को वापस देखते हैं जो अपने काम पर लगे हुए थे यानी कि वो शूट कर रहे थे अपने एरो से और बात भी करते हैं कि जिस लड़की को उस समय सोंगयोन ने बचाया था वो भी हमारी तरह इस दुनिया में मौजूद होगी। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हमें डॉग क्लिनिक पे देखते हैं जहाँ पर हमारी मेन फीमेल लीड बैठी हुई थी और उसका नाम है बैक रियोन, जिसे हम रियोन कहेंगे। अब रियोन इतनी सुंदर थी तो सभी लड़के उसे प्रपोज किया करते थे और उसके क्लिनिक पर ही घूमते रहते थे। तभी एक और लड़का भी वहाँ पर आता है अपने डॉग के साथ और रियोन को प्रपोज ही कर लेता है। वहीं बाहर की तरफ उसकी एक स्टाफ मेंबर्स बाकी के स्टाफ मेंबर्स को बताती है कि ये तो बिल्कुल यूजलेस प्रपोजल है क्योंकि जो भी रियोन को प्रपोज करता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर रियोन जब 9 साल की थी उसे एक लड़के ने प्रपोज कर लिया और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसकी एक उंगली टूट चुकी थी। ऐसे ही जब रियोन 17 साल की हुई तब उसे एक और लड़के ने प्रपोज किया और उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। दरअसल उस पर तो बिजली ही गिर गई थी। ऐसे ही काफ़ी प्रपोजल रियोन को आते रहे और उनके साथ ऐसे ही इंसिडेंट हुए। वो मरते मरते बचे हैं तो रियोन ने भी डिसाइड कर लिया कि वो किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलेगी। और अगले ही सीन में हम रियोन को एक पहाड़ के टॉप पर देखती है जहाँ पर वो दोनों घुटनों पर आकर प्रे कर रही थी गॉड से और कंटिन्यू सॉरी मांगे जा रही थी। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट करते हैं जहाँ पर रियोन अपने एक फ्रेंड के साथ एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए गई थी ताकि वो ये जान सके कि जिसे भी वो पसंद करती है उनके साथ ऐसा गलत क्यों हो जाता है। अब एस्ट्रोलॉजर उसे टैरोट कार्ड पढ़कर बताता है कि तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी सज़ा तुम्हें अभी तक मिल रही है और तुम 500 साल से ऐसे अकेली ही हो। और फिर उस एस्ट्रोलॉजर ने उसे इसका इलाज भी बताया था कि तुम्हें एक पहाड़ी के टॉप पर जाकर वहाँ पर कंटिन्यू 1000 टाइम्स सॉरी मांगना है। उसके बाद तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो कि तुम्हारे पास से रिलेटेड कुछ जानता है और वही तुम्हारे श्राप को कम कर सकता है। अब रियोन की फ्रेंड को तो ये सब बातें बकवास लगती है और वो रियोन को उठाकर यहाँ से ले जाने ही लगी थी कि पीछे से एस्ट्रोलॉजर उसे रोक कर कहता है कि मैं 3 लोगों को घायल देख पा रहा हूँ और एक आदमी को मरा हुआ और उन्हें वो एक नंबर भी बताता है। अब जैसे ही रियोन अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकली ही थी तो कुछ दूर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो एक्सीडेंट हुआ है और जैसे ही उसने उस गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करी थी तो ये नंबर तो बिल्कुल वही था जो कि एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया था और उसी के कही अनुसार वहाँ पर 3 लोग घायल थे और एक की मौत हो चुकी थी। अब रियोन ये देखकर काफ़ी शौक में थी और वापस उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है लेकिन तब उसे वो एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन तभी से उसने उस पहाड़ी पर जाना स्टार्ट कर दिया। उसे भरोसा था कि उस एस्ट्रोलॉजर की बात एक दिन सच हो ही जाएगी।
अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम रियोन को उसी पहाड़ पर देखते हैं जो नीचे की तरफ ही आ रही थी और इस रास्ते में सोंगयुन दिख जाता है, लेकिन सोंगयुन की नज़र रियोन पर नहीं पड़ती। रियोन तो सोंगयुन को देखकर कहती है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा प्रीटी है और वो दोनों ही अपने रास्ते पर निकल गए थे। अब अगले सीन में हम उन सभी क्यूपिड्स को देखते हैं जो एक लव रेस्टोरेंट पर पहुंचे हुए थे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस रेस्टोरेंट का ओनर उनकी काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करता है। इतना ही नहीं, उस रेस्टोरेंट ओनर ने तो अपना क्रेडिट कार्ड भी उन्हीं को दे रखा था। और ये सब के पीछे एक रीज़न है। हम एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि उस आदमी का ग्रैंडफादर, उसने उन्हें बताया था कि वो चारों क्यूपिड हैं यानी कि फेरी, तुम्हें उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि उनका रेस्टोरेंट उन्हीं चारों के कारण तो चल रहा था। तभी वहाँ पर कपल्स आया करते थे और उनकी अच्छी बिक्री हो रही थी। पहले तो वो पार्क यानी कि जो रेस्टोरेंट ओनर है उसका नाम पार्क है, वो इस बात पर बिलीव नहीं करता। तो एक बार सोंगयुन उसके पास आया था और पार्क अपनी विश उसको बताता है कि मुझे वो लड़की पसंद है लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करती। तो सोंगयुन अपनी पावर की हेल्प से उस लड़की को प्यार करने पर मजबूर कर देते हैं। और होना क्या था, आज वो दोनों अच्छी लाइफ जी रहे थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। यही रीज़न था कि पार्क उनकी अच्छे से खातिरदारी किया करता था अपने दादाजी के कहने पर। अब हमें फिर से कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम उन चारों क्यूपिड्स को देखते हैं जो अपने काम पर लगे हुए थे और अपने काम को अच्छे से भी करते हैं। वो दो प्रेमियों को मिलाने में एक्सपर्ट हो चुके थे। सीन अब प्रेजेंट में आता है और वही दो क्यूपिड्स यहाँ पर सोंगयुन को कॉल करके घर पर बुलाते हैं। वहीं सोंगयुन भी उस पहाड़ी से वापस आ ही रहा था कि देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने तो किसी और ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और ड्राइवर तो गाड़ी में है ही नहीं। इसलिए वो पास वाले रेस्टोरेंट में जाता है चेक करने के लिए कि शायद ड्राइवर वहीं पर होगा। अब जैसे ही वो अंदर गया था वहाँ पर हम रियोन को पहले से ही मौजूद देखते हैं। रियोन सोंगयुन को देखकर उसके पास उठकर आती है और नशे की हालत में होने के कारण उसे हनी कहकर बेहोश हो गई थी। तो अब रेस्टोरेंट ओनर को लग रहा था कि सोंगयुन ही उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो इसे अपने घर ले जाने के लिए। तो वो भी मना करता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन अब रेस्टोरेंट ओनर कहाँ मानने वाली थी क्योंकि रियोन बेहोश होने से पहले उसे हनी जो बोल गई थी। अब ना चाहते हुए भी सोंगयुन को उसे वहाँ पर अपनी पीठ पर उठाकर गाड़ी तक ले जाना पड़ता है। काफ़ी नशे में होने के कारण वहाँ पर तो रियोन अपना एड्रेस भी नहीं बता पा रही थी। अब अगले सीन में हम एक डॉगी को देखते हैं जो एक जगह पर जाकर भौंक रहा था और वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसकी मालिक वहाँ पर पहुंची तो देखती है वहाँ पर तो एक स्केलेटन पड़ा हुआ है। ये देखकर वो भी काफ़ी डर गई थी। तो वहाँ पर फोरेंसिक वाले उसकी जांच के लिए पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस डेड बॉडी के साथ काफ़ी सामान मिलता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह हो चुकी थी और रियोन को भी होश आ जाता है। जैसे ही उसे होश आया तो देखती है कि वो तो एक पुलिस स्टेशन में मौजूद है। पुलिस वाला उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर एक लड़का छोड़कर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अब सोंगयुन मिस्टर पार्क से मिलने के लिए आया था जहाँ वो उन्हें मेटामॉर्फोसिस के बारे में बता रहा था कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से उसे गुजरना होगा। तो यहाँ पर मिस्टर पार्क सोंगयुन को एक क्यूपिड एग्जीबिशन का टिकट देते हैं। तभी सोंगयुन को एक डिटेक्टिव की कॉल आ रही थी जिसका नाम चॉय है और डिटेक्टिव उसे एक लड़की का जिक्र करते हुए बता रहे थे कि उस लड़की की डेड बॉडी मिल चुकी है। ये सुनकर सोंगयुन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह गया था। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डिटेक्टिव चॉय उसे बता रहे थे कि ये डेड बॉडी उन्हें उसी पहाड़ से मिली है जहां पर अक्सर सोंगयुन जाया करता था और सोंगयुन ने ही उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट वहाँ पर लिखवाई थी। अब वो बॉडी मिल चुकी थी और वहाँ पर स्कार्फ को देखकर सोंगयुन उस लड़की को भी याद करता है। हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की सोंगयुन को काफ़ी पसंद करती थी और जब उस लड़की का किडनैप हुआ उस दिन वो लड़की सोंगयुन से ही मिलने के लिए आ रही थी और सोंगयुन इन सब का जिम्मेवार खुद को मानता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव सोंगयुन को उसी पहाड़ी पर ले आता है जहाँ पर वो उस सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया था। वहीं रियोन भी उस पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रही थी और ये उसका 993 टाइम्स हो चुका था, मतलब 7 टाइम और बचा है। वो नीचे की तरफ आकर उसी रेस्टोरेंट में वापस जाती है और रेस्टोरेंट ओनर को बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। वो रेस्टोरेंट ओनर से उसके बारे में पूछती है लेकिन ओनर को तो ना ही सोंगयुन का नाम पता था और वो शक्ल भी भूल चुकी थी। यहाँ पर रियोन भी बोल रही थी कि मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं, बट हाँ ही स्मेल्स गुड। अब सोंगयुन भी अपने घर को चाह ही रहा था कि उसे सामने वाली गाड़ी में एक लड़का दिख जाता है जो अपने डॉग को रास्ते पर छोड़कर वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था। वो डॉग भी गाड़ी के पीछे भागता है। ये देखकर सोंगयुन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो भी उनका पीछा करता है और उस लड़के की गाड़ी को आगे से जाकर खेल लेता है। वो गाड़ी से बाहर निकला था तो लड़का बोल रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ पर आगे गाड़ी पार्क क्यों कर दी है, मुझे घर जाना है, रास्ता छोड़ो। लेकिन अब सोंगयुन अपनी गन निकालता है। ये देखकर वो लड़का काफ़ी घबरा जाता है
कि क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे शूट करना चाहते हो। अब वो लड़का डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाने की ट्राई करता है, लेकिन सोंगयन ने अपनी पावर की हेल्प से उस गाड़ी के टायर जाम कर दिए थे। वो लड़का गाड़ी भगा ही नहीं पा रहा था और वहाँ पर उसका डॉग भी पहुँच जाता है। अब सोंगयन उसके डॉग को गोद में उठाता है और गाड़ी पर चढ़कर उस पर शूट कर देता है। दरअसल वो एक लव एरो था। अब उस एरो लगने के बाद वो लड़का अचानक से अपने डॉग को इतना प्यार करना स्टार्ट कर देता है और उसे लेकर अपने घर भी चला गया था। वापस रेस्टोरेंट में दिखाते हैं जहाँ पर रियोन को हम एक लड़की के साथ देखते हैं। दरअसल वो लड़की भी वहाँ पर अकेले ड्रिंक कर रही थी, तो रियोन भी उसके साथ बैठ गई रेस्टोरेंट ओनर के कहने पर। अब वो दोनों आपस में बातचीत स्टार्ट करते हैं और बातें करते करते वो दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस लड़की का नाम यूनसियो है। अब यूनसियो रियोन को यहाँ पर अपना नंबर देने ही लगी थी कि देखती है उसका फ़ोन तो डेड है, तो रियोन भी उसे अपना नंबर दे देती है और वो दोनों यहाँ से बाहर की तरफ निकल गए थे। जैसे ही वो जाते हैं हम नोटिस करते हैं कि उन्हें पीछे से कोई फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रियोन अपने कैबिन में बैठी हुई थी तो उसके एक स्टाफ आकर उसे क्यूपिड एग्जीबिशन का टिकट देते हुए कह रही थी कि शायद गॉड ऑफ लव आपको आपके लव को ढूंढने में हेल्प करेगा, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो तो एग्जीबिशन में पहुँच जाती है और उसी एग्जीबिशन में हमारा हीरो यानी कि सोंगयुन भी पहुँच चुका था। और वहाँ पर सोंगयुन एक पेंटिंग को देख रहा था, तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर उसे पूछता है कि ये क्यूपिड भला कौन होते हैं। जैसे ही वो उसे रिप्लाई करता तभी वहाँ पर पहुँच जाती है रियोन और बोलने लगती है कि ये तो सब फेक है, अगर ये रियल होते तो मुझ पर अभी तक उन्होंने अपना एरो क्यों नहीं छोड़ा, जबकि मैं इतनी अकेली हूँ। और वो ये सब बातें सोंगयुन को देखकर ही कर रही थी और साथ में क्यूपिड्स को गालियाँ भी निकालती हैं। सोंगयुन सोच रहा था क्या ये मुझे जानती है। जैसे ही उसने ध्यान लगाकर रियोन की तरफ देखा तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है। फिर वो उससे पूछ रहा था क्या तुम मुझे गालियाँ निकाल रही हो, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें गालियाँ नहीं निकाल रही हूँ और मैं तो क्यूपिड को गालियाँ निकाल रही हूँ, क्या तुम क्यूपिड हो। तो बोलता है कि मुझे देखकर बोल रही हो ना इसीलिए। तो वह कहती है कि मैं बच्चे को देखकर तो नहीं बोल सकती थी ना, लोग गलत जज कर लेते। फिर वो एक पेंटिंग को देखकर बोलने लगती है कि इसे देखकर मुझे तो वो गुंडे की याद आ रही है जो मुझे अकेला उस पुलिस स्टेशन में छोड़कर चला गया। अब सोंगयुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम इतने नशे में थी तो वो और क्या ही करता। तो यहाँ पर रियोन पहचान जाती है कि तुम ही वो लड़के हो ना जिसने कि मुझे पुलिस स्टेशन में छोड़ा था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो भी बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नशे में थी और वहाँ के लोग मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझ रहे थे। तुम इतने नशे में थी कि तुम्हें अपने एड्रेस के बारे में भी कुछ याद नहीं आ रहा था, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही मैंने पुलिस स्टेशन में तुम्हें छोड़ा। जिस पर अब रियोन उसे थैंक्स करती है और अपना नाम बताकर सोंगयुन का नाम पूछ रही थी, तो सोंगयुन उसे अपना नाम नहीं बताता और बोल रहा था कि मैं किसी से भी अपने अटैचमेंट्स फॉर्म नहीं करता। अब ये उसके लिए नया था क्योंकि सभी लड़के तो रियोन पे मरते थे। अब रियोन भी उसे बोलती है कि हाँ वैसे भी मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं करना चाहता, और इतना कहकर वो दूसरी पेंटिंग की तरफ चली जाती है। और रियोन की ये सैडनेस सोंगयुन भी फील कर पा रहा था और उसे स्कैन करने के बाद उसे पता लगता है कि उस पर तो अटैचमेंट की कोई भी थ्रेड नहीं है, जबकि और लोगों पे उसे अटैचमेंट की थ्रेड साफ दिख रही थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लगातार रियोन को ही देख रहा था, तो रियोन की नज़र भी एक बार को सोंगयुन पर जाती है और वो उसे देख लेती है कि वो सही घूर रहा है। उसके पास जाकर वो कहने लगी थी मेरी तरफ ऐसे मत देखो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, और एक बार प्यार हो गया तो तुम्हें काफ़ी पछताना पड़ेगा। जिस पर सोंगयुन तो कोई रिप्लाई नहीं करता और वहीं रियोन को अब सोंगयुन में से एक स्मेल सेंस होती है और वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज चली गई थी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के सेकंड एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।